क्या आपने कभी सोचा है, जब मनुष्य की आखिरी सांस थमती है तो उस मैं का क्या होता है, जो शरीर में था, जो सोचता था, जो महसूस करता था? क्या मृत्यु ही अंत है या कुछ और शुरू होता है? शरीर शिथिल होता है पर चेतना नहीं मिटती। आत्मा उस शरीर से बाहर निकलती है, मानो कोई पिंजरे से पक्षी उड़ गया हो। पहले कुछ क्षणों तक वो अपनी ही देह को देखती है पर कुछ कर नहीं पाती। उसके सामने प्रकट होते हैं दो मार्ग, एक प्रकाशमय शांति का, दूसरा अंधकारमय कर्मों का परिणाम। यदि कर्म पवित्र हैं तो दिव्य दूत आते हैं और आत्मा को शांत प्रकाश में ले जाते हैं। पर यदि जीवन पाप, अहंकार और मोह से भरा हो तो यमदूत आते हैं, अंधकार में लिपटे तेज स्वर वाले भयानक रूपधारी। वे आत्मा को बांधकर उसे ले जाते हैं उस यात्रा पर जिसे गरुड़ पुराण में वैतरणी पथ कहा गया है। वैतरणी कर्मों की नदी है। उसमें वही तैर सकता है जिसने जीवन में दया, सेवा और सत्य के कर्म किए हों। बाकियों के लिए वो नदी लहू, कांटे और भय से भरी है। आत्मा तड़पती है, पर यह वही पीड़ा है जो उसके कर्मों का प्रतिबिंब है। गरुड़ पुराण कहता है, नरक दंड नहीं, शुद्धि का स्थान है। यहाँ आत्मा अपने हर कर्म का फल भोगती है। जैसे मिट्टी को तपाकर मिट्टी का घड़ा बनता है, वैसे ही आत्मा भी कर्मों की अग्नि से निर्मल होती है। जब आत्मा अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर लेती है तो उसे नया शरीर मिलता है, वही जन्म जो उसके अगले कर्मों का परिणाम होता है। और इसी तरह चलता रहता है चक्र, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का। पर कुछ आत्माएं जो सच्चे ज्ञान, प्रेम और ईश्वर भक्ति से भरी होती हैं, वो इस चक्र से मुक्त हो जाती हैं। वो परम शांति में विलीन हो जाती हैं, जहां ना सुख है ना दुख, बस अद्वैत ब्रह्म की अनुभूति। मृत्यु का भय तभी मिटता है जब हम जीवन को धर्म और करुणा से जीते हैं। हर सांस, हर कर्म अगले जन्म का बीज है। अगर आपको ये कथा ज्ञानवर्धक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सनातन रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की अगली यात्रा की शुरुआत है। जीवन के कर्म ही तय करते हैं उसका अगला मार्ग, उसका लोक, उसका भविष्य क्या होगा। जो धर्म, दया और सत्य में जीता है वो अंततः पहुंचता है उस परम शांति तक जहां केवल श्री हरि हैं और अनंत प्रकाश है। ओम नमो नारायणाय।